स्टूडेंट, आज आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11 का रसायन विज्ञान के सेकंड पेपर में पहला चैप्टर पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स बताया गया उपपचय अभिक्रिया। उपपचय अभिक्रिया क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया देखेंगे। रिडॉक्स अभिक्रिया रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स मीन्स बताया गया, रेड मीन्स होता है रिडक्शन और ऑक्स मीन्स होता है ऑक्सीडेशन। तो आप लोगों को बताया गया कि रेड धन ऑक्स क्या बना, रेडॉक्स। रेड मीन्स क्या होता है रिडक्शन और ऑक्स मीन्स क्या होता है ऑक्सीडेशन। ये बताया गया कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में रिडक्शन तथा ऑक्सीडेशन दोनों अभिक्रिया एक साथ होंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन। अब बात ये आती है कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है। तो आप जानेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन मीन्स होता है, इसका डेफिनेशन है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन को ग्रहण करना तथा हाइड्रोजन को त्याग करने की प्रवृत्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं। बताया गया कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन को ग्रहण करने तथा हाइड्रोजन को त्याग करने की प्रवृत्ति होती है उसे ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहते हैं, तथा इनमें इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे मान लिया गया एग्जाम्पल में ले लिया गया, जैसे मान लिया कोई एलिमेंट है Na यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि Na पे एक पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है, एक पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव का मतलब क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ये क्या बना रहा है, धनायन बना रहा है। तो ये हो जाएगा सोडियम आयन। क्या हो जाएगा, सोडियम आयन। एक चीज़ ये बताया गया, ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीडेशन अभिक्रिया। क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन इसलिए बताया गया क्योंकि जिनमें बताया गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताया गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। और जो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, क्या बताया गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या कहलाएगा, रिडक्शन। जस्ट सेम टाइप इसी तरीके से है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन में बताया गया कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन को ग्रहण करने अथवा ऑक्सीजन को त्याग करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन रिएक्शन। मतलब अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। जैसे मान लिया गया Cl, एग्जाम्पल में ले लिया गया Cl है। क्या है, Cl है। यहाँ पे कह रहा है कि Cl पे कोई आवेश नहीं है और यहाँ पे Cl पे क्या हो रहा है, एक ऋणात्मक आवेश आ रहा है। तो इसका मतलब क्या किया कि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया, ग्रहण किया। और जिनमें इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है वो क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। सपोज दैट एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग रिडॉक्स रिएक्शन का। रिडॉक्स रिएक्शन का डेफिनेशन होता है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे SnCl2 प्लस 2HgCl2। SnCl2 प्लस क्या, 2HgCl2। ये रिएक्शन बनाएगा
SnCl4 प्लस Hg2Cl2। आप लोगों को हाई स्कूल में ही बताया गया है कि किसी भी यौगिक को कैसे हम लोग आयनित करते हैं। तो आयनित करने के लिए आपको बता दिया गया कि जैसे मान लीजिए SnCl2 है, तो क्या बताया जाता है कि इसके जो आवेश होते हैं, इसकी जो संख्या होती है, इसका संख्या इस पे आवेश बनेगा और इसका संख्या इस पर आवेश बनेगा। तो इसको आवेशित करने के लिए क्या बताया गया कि Sn पे यहाँ कितना आवेश है, इसका कितना मालिक्यूल है, 2 है, तो इस पर प्लस 2 हो जाएगा। इस पे क्या बताया गया कि Sn पे यहाँ आवेश प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या है, Cl का मालिक्यूल यहाँ कितना है, 2 है, तो इसका संख्या कितना है, 1 है, तो इस पे आवेश कितना आ जाएगा, 1। तो इस तरीके से हम लोग आवेशित करेंगे। तो इसको आप आवेशित कर लीजिए। यहाँ Cl का मालिक्यूल कितना है, 2 है, तो इस पर प्लस 2 चार्ज हो जाएगा। इसका मालिक्यूल कितना, 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी तरीके से इस पर क्या प्लस 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और इसको देखेंगे, यहाँ पे क्या है, Cl का मालिक्यूल कितना है, 4 है, तो इस पर प्लस 4 आवेश हो जाएगा। Sn का मालिक्यूल 1 है, तो इस पर -1 हो जाएगा। और इस पर क्या +1 और इस पर क्या -1। अब आपको देखना है कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन। तो Sn मतलब क्या, टिन पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Sn पे 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे क्या हो रहा है, Sn पे 4 इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। तो इसका मतलब इसके पहले इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी थी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की और कमी हो गई। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, बताया गया लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। जैसे पहले ही मैं बता चुका हूँ आपको। तो यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ क्या 4 इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक। अब देखेंगे कि अपचयन क्रिया कहाँ हो रहा है, रिडक्शन। तो आप यहाँ देखिए Hg पे +2 चार्ज है और यहाँ पे क्या है, +1। ध्यान देंगे यहाँ पे Hg के पास, मरकरी के पास +2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे क्या +1 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि इसने क्या किया कि 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, इसलिए क्या बताया गया कि यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ क्या +1 की कमी। तो इसका मतलब इन्होंने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन को Hg ने ग्रहण किया। तो ग्रहण, जिनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, या सीधे समझ लीजिए जिनमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वो क्या कहलाता है, रिडक्शन। क्या कहलाता है, रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक। और जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीडेशन तथा रिडक्शन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये बताया गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया, डेफिनेशन भी बताया गया। अब हम लोग सीखेंगे अगला हेडिंग जो रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या रहेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था कैसे हम लोग निकालेंगे उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे। बहुत आसान है। आइए अब हम लोग सीखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कैसे निकाला जाता है। तो आप लोगों ने पिछले क्लास में ही पढ़ा होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ऑक्सीकरण अवस्था होता है। जैसे मान लिया, अगर मान लिया कोई 2 तत्वों का, जैसे मान लिया SnCl2 है, क्या है, SnCl2। तो अगर इसको हम लोग, इसका आवेश निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसका जो मालिक्यूल होगा इस पर आवेश बनेगा और इसका मालिक्यूल क्या, इसका आवेश बनेगा। ये तो बहुत आसान है, इसको इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसका मालिक्यूल कितना है, 2 है, तो इस पर +2 कर दीजिए और प्लस Cl कितना है, 2 मालिक्यूल है और Sn का मालिक्यूल कितना है, 1 है, तो इस पर -1 कर दीजिए। लेकिन यदि कहीं पे आपको जैसे मान लिया H2SO4 दे दिया, क्या दे दिया, H2SO4, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड का
ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। किसका? H2SO4 में किसका निकालना है? सल्फर का। तब कैसे निकालें? तब तो यहाँ आप आवेश नहीं दिखाएंगे। अगर डायरेक्टली दिखाएंगे तो क्या हो सकता है? 2H पॉजिटिव हो सकता है और प्लस क्या? SO4 डबल निगेटिव हो सकता है। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन हो सकता है कि मतलब SO4 में ऑक्सीजन का निकालिए। तो तमाम प्रकार की मतलब समस्या आ सकती है। तो जो नियम है, नियम के अनुसार निकालेंगे। जैसे मान लिया H2SO4 में सल्फर का निकालना है। किसका निकालना है? सल्फर का। तो आपको ऑलरेडी पता है कि हाइड्रोजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है +1 होता है। कितना होता है? +1। तो इसका मॉलिक्यूल कितना है? 2 है। धन क्या करेंगे? यहाँ क्या हो जाएगा? इसको X मानेंगे। प्लस क्या करेंगे? यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होता है -2 होता है। कितना होता है? -2। और तो इसका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ कितना है? 4 है। इसको मल्टीप्लाई 4 से कर देंगे, इक्वल क्या करेंगे? 0 कर देंगे। तो ये क्या आएगा? 2 आएगा प्लस X आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। अब बराबर क्या? 0। फिर क्या करेंगे? X बराबर लिखेंगे, इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा? माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो X बराबर क्या आएगा? 6 आएगा। कितना है? +6। तो इस तरीके से ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या होगा सल्फर का कितना होगा? +6 होगा। और मान लिया गया और दे दिया कहीं कि मतलब H2SO5 इसका निकालना है। तो इस रूल से निकालोगे तो तुरंत वो गलत हो जाएगा। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। और स्ट्रक्चर बनाने से पहले आपको ये ध्यान रहे, एक चीज़ ऑक्सीजन के बारे में जान लीजिए कि ऑक्साइड, पेरोक्साइड और क्या? सुपर ऑक्साइड। ये चीज़ पता हो कि ऑक्साइड का मान कितना होता है? तो ऑक्साइड का -2 होता है, पेरोक्साइड का -1 होता है और सुपर ऑक्साइड का -1/2 होता है। अगर ये याद है तब तो इसका आप निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। जैसे मान लीजिए इसका संरचना बनाएंगे तो कह रहा है कि सल्फर का मॉलिक्यूल कितना है? 1 है। और ऑक्सीजन कितना है? 5। इसका संरचना ये बनेगा। अब एक चीज़ ये बताया गया कि इसको सीखना आपको ये है कि कहाँ ऑक्साइड होगा, कहाँ पेरोक्साइड होगा, कहाँ सुपर ऑक्साइड होगा। यदि इसको नहीं समझेंगे तो शायद इसको नहीं लगा पाएंगे। जैसे मान लिया गया यदि किसी भी श्रृंखला में ऑक्सी समूह केवल अकेला लगा हो तो क्या होता है? ऑक्साइड होता है। क्या होता है? ऑक्साइड। और मान लिया गया कहीं 2 ऑक्सी समूह एक साथ लगे हैं तो ये क्या होता है? पेरोक्साइड। क्या होगा? पेरोक्साइड। और जब किसी श्रृंखलाओं में 3 ऑक्सी समूह एक साथ लगे हों तो ये क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड का मान क्या होता है? -1/2 होता है। और पेरोक्साइड का -1, ऑक्साइड का -2। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इसका आवेश जो हो जाएगा -2, इसका भी क्या? -2, इसका -1, और हाइड्रोजन का ऑलरेडी आप जानते ही इसका कितना होता है? +1 होता है। इसका भी क्या हो जाएगा? +1। और सल्फर का मान क्या है? X है। तो इसको लगाने के लिए आपको देखिए यहाँ बता दे रहे हैं, क्या करेंगे? H का आवेश कितना है? +1 है, +1 है। तो +1 गुणे उसकी संख्या कितनी है? 2 है। धन क्या है? सल्फर का निकालना है तो सल्फर क्या हो जाएगा? X हो जाएगा, फिर धन हो जाएगा। पहले आप क्या ऑक्साइड देख लीजिए, ऑक्साइड की संख्या कितना है? 1 2 3। कितना है? 3 है। तो -2 गुणे क्या हो जाएगा? 3 धन। फिर क्या करोगे? ये पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड का संख्या कितना है? -1 गुणे 2 बराबर क्या? 0। तो क्या लिखोगे? 2 धन X माइनस कितना हो जाएगा? ये 3 दूना 6, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो लिखेंगे x बराबर, ये माइनस माइनस का इधर चला आएगा तो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का क्या हो जाएगा? 2। तो x बराबर क्या हो जाएगा? +6। तो इसका भी इस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या कितना आ जाएगा? +6। ठीक। अब आप क्या करेंगे?
इस तरीके से आप घर पर ही होमवर्क के रूप में निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। नोट कर लीजिए इसको, K2Cr2O7 पहला। दूसरा नोट करेंगे KMnO4, इसमें मैग्नीज का निकालना है, इसका क्रोमियम का। तीसरा लिख लेंगे PO4 डबल निगेटिव, इसमें निकालेंगे ऑक्सीजन का। चौथा लिख लीजिए H2O8, इसमें निकालेंगे सल्फर का। पांचवा नोट कर लीजिए HNO3 में नाइट्रोजन का निकालेंगे। इसके बाद अगले वीडियो में अगला टॉपिक आपको बताया जाएगा।